पाकिस्तान की वायुसेना 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमानों से लैस हो सकती है। पाकिस्तान ने चीन के साथ स्टील्थ फाइटर खरीद को लेकर डील पर सहमति दी है, जिसके तहत उसे J-35 लड़ाकू विमान हासिल होंगे। पाकिस्तानी वायुसेना में इस विमान के शामिल होने को भारत के लिए खतरा बताया जा रहा है। आइए जानते हैं पूरी खबर। चीन का 5वीं पीढ़ी की स्टील्थ फाइटर J-35 अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करने के लिए तैयार है। चीन का जिगरी दोस्त इस फाइटर का पहला खरीदार हो सकता है। हाल ही में पाकिस्तान की सरकार ने चीनी J-35 फाइटर की खरीद के लिए सहमति दे दी थी। यह बीजिंग का किसी विदेशी सहयोगी को 5वीं पीढ़ी के जेट विमानों का पहला निर्यात होगा, जो क्षेत्र में शक्ति के संतुलन को फिर से परिभाषित कर सकता है। पाकिस्तान के पास इस विमान के आने से भारत की चिंता बढ़ने की संभावना है। पाकिस्तान खरीदने जा रहा चीनी जेट। पाकिस्तानी मीडिया ने बीते सप्ताह बताया था कि पाकिस्तान वायुसेना (PAF) ने 40 विमानों की खरीद को मंजूरी दी है, जिन्हें देश के पुराने अमेरिकी F-16 और फ्रेंच मिराज लड़ाकू विमानों के बेड़े की जगह शामिल किया जाएगा। चीनी लड़ाकू विमान की 2 साल के भीतर डिलीवरी किए जाने की उम्मीद है। इसी साल जुलाई में पाकिस्तानी न्यूज नेटवर्क बोल न्यूज ने PAF पायलटों के चीन में J-31 स्टील्थ फाइटर जेट के लिए आधिकारिक तौर पर प्रशिक्षण शुरू किए जाने की जानकारी दी थी। J-31 के विदेश में बिक्री वाले वर्जन को J-35 कहा जाता है। इसी साल जनवरी में पाकिस्तानी एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने कहा था कि J-31 स्टील्थ फाइटर हासिल करने की नींव रखी जा चुकी है। पाकिस्तान की बढ़ेगी ताकत। स्टील्थ लड़ाकू विमान हासिल होने के बाद पाकिस्तान वायुसेना की ताकत में और इजाफा होने की उम्मीद है। 2 साल पहले ही पाकिस्तानी वायुसेना में कई चीनी J-10CE मल्टी रोल फाइटर जेट शामिल हुए थे। अमेरिका की वायुसेना के चाइना एरोस्पेस स्टडीज इंस्टीट्यूट के निदेशक ब्रेंडन मुल्वेनी ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट से कहा कि वह इस विकास को पश्चिम अमेरिका और फ्रांस से हटकर चीन की ओर एक साफ बदलाव मानते हैं। भारत के लिए कितनी चिंता। मुल्वेनी ने कहा कि यह कदम पाकिस्तान को चीन से और करीब जोड़ता है और पाकिस्तानी वायुसेना को भारतीय वायु से आगे रखता है। उन्होंने कहा कि चीनी जेट के साथ वे कितनी अच्छी तरह से उड़ान भर सकते हैं और लड़ सकते हैं, यह एक अलग मामला है। जेट का प्रदर्शन इस बात पर निर्भर करेगा कि बीजिंग इसके साथ किस तरह से उपयुक्त हथियार और सहायक प्रणाली प्रदान करता है। मुल्वेनी ने कहा, जेट बेहतरीन हो सकता है, लेकिन अगर इसमें हथियार, सेंसर सूट और कमांड, कंट्रोल, कंप्यूटर्स इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकोनेसेंस तकनीक C4ISR नहीं है, तो इसका कोई फायदा नहीं है। इसके पहले अमेरिका ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि वह लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें विकसित कर रहा है, जो अमेरिकी धरती तक हमला कर सकती हैं। पेंटागन का कहना है कि पाकिस्तान उन देशों की सूची में शामिल हो सकता है जिनके पास अमेरिका पर हमला करने की कैपेबिलिटी है। अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध बेहद अच्छे रहे हैं। 1971 में भारत से युद्ध के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए अपनी नेवी भी भेजी थी। लेकिन अब अमेरिका ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान ऐसी मिसाइल बना रहा है जो अमेरिकी धरती तक हमला कर सके। पेंटागन के असेसमेंट के अनुसार पाकिस्तान उन कुछ विरोधी देशों की लिस्ट में शामिल होने की कोशिश कर रहा है जो अमेरिका की जमीन पर अटैक करना चाहते हैं। अभी तक रूस, उत्तर कोरिया और चीन के पास ही अमेरिका तक हमला करने की ताकत है। पाकिस्तान का लंबी दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम अमेरिका के इंटरेस्ट्स के खिलाफ है। यही कारण है कि पहली बार अमेरिका ने मिसाइल प्रोग्राम से जुड़े पाकिस्तान सरकार के राष्ट्रीय विकास परिसर और 3 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। NDC ने पाकिस्तान के लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए सामग्री प्राप्त करने की कोशिश की है, जिसमें स्पेशल व्हीकल चेसिस शामिल हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए लॉन्च सपोर्ट इक्विपमेंट के लिए जरूरी है। पाकिस्तान को बताया खतरा। अमेरिका के प्रधान उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइनर ने कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस प्रोग्राम में पाकिस्तान के मिसाइल एक्टिविटीज पर चिंता जताई है। फाइनर के मुताबिक अगर ये ट्रेंड जारी रहता है तो पाकिस्तान के पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सहित दक्षिण एशिया में कहीं पर भी हमला करने की क्षमता होगी, जिससे पाकिस्तान के इरादों पर वास्तविक सवाल खड़े होंगे। उन्होंने आगे कहा कि सिर्फ कुछ देश जैसे रूस, उत्तर कोरिया और चीन के पास ही परमाणु हथियार और मिसाइल क्षमताएं हैं जो सीधे तौर पर अमेरिका को टारगेट कर सकती हैं, जिससे पाकिस्तान की गतिविधियां विशेष रूप से चिंताजनक बनती हैं। पाकिस्तान अमेरिका के लिए उभरता हुआ खतरा है। चीन को देखते हुए भारत बना रहा हथियार। साल 2024 में दक्षिण एशिया में रीजनल सिक्योरिटी बैलेंस में बदलाव देखा गया है, क्योंकि भारत ने कई मिसाइलों की टेस्टिंग की है। हालांकि भारत की ज्यादातर चीन को ध्यान में रखकर की गई है। हालांकि आर्थिक संकट से जूझने के बावजूद पाकिस्तान भारत का मुकाबला करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। भारत के पास पहले से ही पूरे पाकिस्तान पर हमला करने की कैपेबिलिटी है। भारत अग्नि 5 और सबमरीन से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों से जुड़ी रिसर्च चीन को ध्यान में रखकर कर रहा है।